साइंस फिक्शन फिल्म्स और बुक्स ने फ्यूचर प्रिडिक्ट करने में काफी अच्छा काम किया है। जूल्स वर्न ने अपनी बुक फ्रॉम अर्थ टू मून में मून लैंडिंग को उसके होने से लगभग 100 साल पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था। जॉर्ज ऑरवेल ने अपनी नॉवल सेमिनल 1984 में ये दिखाने की कोशिश की थी कि कैसे गवर्नमेंट सर्वेलेंस करती है। एडवर्ड बाल्मी को 1888 में सपना आया था कि लोग कार्ड्स के थ्रू पेमेंट कर पाएंगे। इन्हीं सब की तरह टेलीपोर्टेशन भी एक साई-फाई कॉन्सेप्ट है जो काफी फेमस है और फ्यूचर में पॉसिबल हो सकता है या फिर ये ऑलरेडी हो चुका है। चाहे आप यकीन मानो या ना मानो, टेलीपोर्टेशन एक्चुअली ऑलरेडी पॉसिबल है और मैं ये थियोरेटिकली नहीं कह रही। ये जो हम साई-फाई मूवीज में देखते हैं ये उससे थोड़ा डिफरेंट है। पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं कि टेलीपोर्टेशन का नाम आते ही स्टार ट्रेक दिमाग में चलने लगती है, जहाँ लोगों को बीम के थ्रू शिप पर टेलीपोर्ट कर लिया जाता है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा। एनीवेज, टेलीपोर्टेशन ऑलरेडी पॉसिबल है। साइंटिस्ट्स ने ये थियोरेटिकली 1993 में ही कह दिया था और पहला टेलीपोर्टेशन एक्सपेरिमेंट 1997 में किया गया था। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के बाद भी हम सब आज भी ऑफिस अपनी गाड़ी से ही जा रहे हैं और सीधा ऑफिस टेलीपोर्ट नहीं हो रहे, जिसका मतलब ये है कि वो एक्सपेरिमेंट थोड़ा डिफरेंट था। हम यहाँ पर फुल ह्यूमन टेलीपोर्टेशन की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट के भी टेलीपोर्टेशन की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम यहाँ क्वांटम टेलीपोर्टेशन की बात कर रहे हैं। हम अभी तक सिर्फ क्वांटम इंफॉर्मेशन ही टेलीपोर्ट कर पाए हैं, जो कि काफी एक्साइटिंग न्यूज है क्वांटम कंप्यूटिंग और क्वांटम इंटरनेट के लिए, मगर इससे अभी तक ह्यूमन टेलीपोर्टेशन में कोई हेल्प नहीं मिली है। क्वांटम टेलीपोर्टेशन बेस्ड है आइंस्टाइन के फेमस वर्ड्स पर, जो कि हैं स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस, जिसे क्वांटम एंटेंगलमेंट भी कहते हैं। अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो क्वांटम एंटेंगलमेंट तब अचीव होती है जब दो पार्टिकल आपस में लिंक यानी कि एंटेंगल्ड हो जाते हैं और उनकी स्टेट ऐसी हो जाती है कि अगर एक पार्टिकल में कुछ किया जाए तो वही सेम चीज दूसरे पार्टिकल पे भी रिफ्लेक्ट होगी। आइंस्टाइन कहते हैं कि दो एंटेंगल्ड पार्टिकल्स एक सिंगल क्वांटम ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेंगे, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना हो। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए दो एंटेंगल्ड पार्टिकल्स में से एक अर्थ पर है और दूसरा यूनिवर्स के दूसरी साइड है, तब भी दोनों पार्टिकल्स पर चेंज एक साथ ही दिखेंगे। साइंटिस्ट इसी थ्योरी का यूज करके हाइसेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को पास करते हुए लार्ज डिस्टेंस पे इंफॉर्मेशन को टेलीपोर्ट करने में सफल रहे हैं और अब तक का रिकॉर्ड है 143 किलोमीटर्स। लेकिन यहाँ पर टेलीपोर्ट वर्ड का इस्तेमाल करना थोड़ा मिसलीडिंग है। इनफैक्ट इसे फॉल्स एडवर्टाइजिंग कहा जा सकता है। ये वो टेलीपोर्टेशन नहीं है जिसे हम और आप मूवीज में देखते हैं। क्वांटम टेलीपोर्टेशन सिर्फ इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए टेस्ट किया जा रहा है और अभी तक ये टेस्ट फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए नहीं है। लेकिन अगर आप सोचो तो इंफॉर्मेशन काफी पावरफुल होती है और अगर ये काफी ज्यादा अवेलेबल हो तो हम उसका यूज क्लोनिंग के लिए कर सकते हैं, जैसे कि कप या पेन का मॉलिक्यूलर मेकअप, या शायद पूरा इंसान जिसके ब्लूप्रिंट से उसका एग्जैक्ट क्लोन दूसरी जगह पर बन जाए। ये थोड़ा टेलीपोर्टेशन की तरह लगता है, मगर यहाँ एक काफी बड़ी प्रॉब्लम है। हमारी ह्यूमन बॉडी में ऑलमोस्ट 7 ऑक्टिलियन एटम्स होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं मजाक कर रही हूँ, बट आई प्रॉमिस ये सच है। ह्यूमन बॉडी के सभी एटम्स की क्वांटम स्टेट को मेजर करना पूरे यूनिवर्स को एग्जैक्ट मेजर करने जैसा होगा। एक्चुअली पूरा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, जो कि 93 बिलियन लाइट ईयर्स बड़ा है और उसमें जितने सितारे हैं उससे कहीं ज्यादा एटम्स हमारी बॉडी में हैं। तो ये जो आइडिया या फिर थ्योरी है कि ह्यूमन बॉडी को स्कैन करके उसका क्लोन कहीं और बना दिया जाए, ये काफी अजीब है। फिर भी आर्ग्यूमेंट के लिए अगर हम कहें कि फ्यूचर में हम किसी तरह से ऐसा कर पाते हैं और इतनी सारी इंफॉर्मेशन किसी दूसरी लोकेशन पे भेज पाते हैं, तो भी इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में काफी टाइम लगेगा। अब एग्जैक्टली कहना तो मुश्किल है, मगर यूनिवर्सिटी ऑफ लाइकेस्टर के फिजिक्स स्टूडेंट्स ने ये एस्टिमेट लगाया है कि ह्यूमन बॉडी के टोटल डेटा को अर्थ के ऑर्बिट में ट्रांसफर करने के लिए लगभग 5000 ट्रिलियन ईयर्स लगेंगे। ये काफी ही लंबा टाइम है। ये इनफैक्ट यूनिवर्स जब से एग्जिस्ट करता है उससे भी 3.5 लाख गुना ज्यादा टाइम है। अगर आप एज्यूम करें तो एक फिट ह्यूमन जो कि 50 किलोमीटर हर दिन चले तो 5000 ट्रिलियन ईयर्स में वो 9 मिलियन लाइट ईयर्स क्रॉस कर सकता है। तो अगर एक नॉर्मल ह्यूमन फ्यूचर की टेलीपोर्टेशन टेक्निक से ज्यादा तेज चल सकता है तो इसका
मतलब ये है कि कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है। और इतने सारे नंबर्स जो मैंने आपको दिखाए हैं, ये सिर्फ आधी ही प्रॉब्लम है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि दूसरी साइड में जो भी बनेगा वो एक क्लोन होगा, और अगर उस क्लोन में ओरिजिनल पर्सन के थॉट्स, इमोशंस, मेमोरीज और फीलिंग्स भी डाली जाएं, तब भी वो सेम ह्यूमन नहीं होगा। एक्चुअली में हम सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहे होंगे, लेकिन क्या हो अगर हम कट पेस्ट कर पाएं, तो वो कुछ ऐसा होगा कि आपकी बॉडी को एटम बाय एटम तोड़कर उसे दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाए और वहाँ परफेक्ट तरीके से एटम बाय एटम जोड़ा जाए। अब ये कहना मुश्किल है कि दूसरी जगह जो ह्यूमन बनेगा वो क्लोन की तरह डिफरेंट होगा या फिर सेम। वेल, ये एक डिबेटेबल थ्योरी है, तो अभी इसके बारे में टेंशन नहीं लेते हैं, क्योंकि ना तो हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है अभी जो कि ह्यूमन बॉडी को एटम बाय एटम डिवाइड कर पाए, और ना ही ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि उसे दूसरी जगह बीम कर पाए। पहली चीज तो ये है कि एटम बाय एटम अलग होने से मरने का खतरा है। दूसरा ये है कि अगर हमारे पास मोस्ट एडवांस 3D प्रिंटर हो, तो उसे भी फिजिकल मैटर को एटॉमिक लेवल पे मैनिपुलेट करना होगा ताकि एक फुली फंक्शनल ह्यूमन बन सके। उसे उन 7 ऑक्टिलियन एटम्स को ब्लूप्रिंट के हिसाब से एग्जैक्टली जोड़ना होगा जैसा कि वो पहले था। अब ये सच है कि आज की कटिंग एज टेक्नोलॉजी से हम इंटरनल ऑर्गन्स 3D प्रिंट कर चुके हैं, जैसे कि एक फुली फंक्शनिंग ह्यूमन हार्ट, लेकिन ये एक कंप्लीट ह्यूमन को 3D प्रिंट करने से बिल्कुल अलग है। लेकिन जैसा कि लोग कहते हैं कि नेवर से नेवर, आज से कुछ 100 साल पहले जो चीजें हमें मैजिक या सपने की तरह लगती थी, वही चीजें आज की टेक्नोलॉजी की वजह से हमें काफी कॉमन लगती हैं। टेलीपोर्टेशन के लिए भी हमें ऐसी कोई एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए जिसके बारे में शायद हम कभी सोच भी नहीं सकते। आर्थर सी क्लार्क ने एक बार कहा था कि कोई भी एडवांस टेक्नोलॉजी जो अभी अवेलेबल नहीं है वो हमें मैजिक की तरह ही लगेगी। अगर ह्यूमन को कंप्लीट तोड़कर वापस जोड़ने की टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, तो हम टेलीपोर्टेशन की आसान फॉर्म को देख सकते हैं जिसमें ह्यूमंस इंटैक्ट रहेंगे। इसके लिए जो सबसे कॉमन थ्योरी यूज की जाती है वो है वर्म होल। थ्योरी के हिसाब से 2 स्पेस को फोल्ड करके उसमें वर्म होल के थ्रू ट्रैवल करना। अब साई-फाई की दुनिया में वर्म होल एग्जैक्टली टेलीपोर्टेशन नहीं है, लेकिन इसे आप एक शॉर्टकट की तरह समझ सकते हैं। आप इसमें फास्ट ट्रैवल नहीं करते हैं, बल्कि अपने डेस्टिनेशन पर जल्दी पहुंच जाते हैं। लेकिन अब इस थ्योरी के साथ भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहली तो ये कि हमें ये नहीं पता कि वर्म होल एक्चुअली में एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की मैथ के हिसाब से ये एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर हमें ये मिल भी जाए तो भी शायद कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अब तक की हमारी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ये वर्म होल काफी अनस्टेबल होंगे। वर्म होल को स्टेबल बनाने के लिए साइंटिस्ट्स ने कुछ आइडियाज और थ्योरीज भी बताई हैं, लेकिन उसके लिए भी एग्जॉटिक मैटर चाहिए। अनफॉर्चुनेटली एग्जॉटिक मैटर ऐसा मैटर है जो कि ग्रेविटी की तरफ अट्रैक्ट होने की बजाय उसे रिपेल करता है। वर्म होल की तरह हमें ये भी नहीं पता कि ये एग्जॉटिक मैटर एग्जिस्ट भी करता है या नहीं। तो जी हाँ, इस तरह के टेलीपोर्टेशन को यूज करने के लिए हमें एक थ्योरेटिकल मैटर चाहिए जो कि एक थ्योरेटिकल ऑब्जेक्ट से निकलेगा। अभी के लिए ये मान लेते हैं कि वर्म होल से टेलीपोर्टेशन पॉसिबल नहीं है। स्टीफन हॉकिंग ने ये प्रिडिक्ट किया था कि वर्म होल के थ्रू टाइम ट्रेवल भी शायद इम्पॉसिबल हो। अभी हमें हमारी रियलिटी के बारे में ज्यादा पता नहीं है, और ये भी नहीं कहा जा सकता कि हमारे लिए टेलीपोर्टेशन कभी पॉसिबल हो भी पाएगा या नहीं। लेकिन ये भी सच है कि अगले कुछ डेकेड या सेंचुरीज में हम अपने घर से ऑफिस तक तो डेफिनेटली टेलीपोर्ट नहीं होने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।